So we'll start word part में easy session 2. Here we'll see origin and related words. पहला word देखेंगे ego. तो we have seen two terms, that is egoist and egotist. दोनों का सेम रूट कहाँ से आए? लैटिन वर्ड से, मीन्स ईगो. ईगो का मतलब होता है आई. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईगो? ईगो का मतलब होता है आई. सो अगर ईगोइस्ट माइंड में अगर देखें तो ग्रेटेस्ट कंसर्न क्या है? अपने बारे में सोचना, आई के बारे में सोचना कि मेरा क्या है इसमें, मैं क्या हूँ. तो सबसे ईगोइस्ट के माइंड में ग्रेटेस्ट कंसर्न क्या होता है? आई के बारे में सोचना. ये सबसे ईगोइस्ट वोकैबलरी में सबसे ज़्यादा यूज्ड वर्ड है आई, मीन्स ईगो. सिर्फ अपने बारे में सोचना सबसे बहुत ज़्यादा यूज वर्ड है. तो यहाँ पे ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट वर्ड में दो अंतर है. एक अंतर है कि यहाँ पे टी एक्स्ट्रा ईगोटिस्ट में. तो ये ईगोइस्ट है, ये है ईगोटिस्ट. फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी काम करते हो उसमें क्या करते हो? आप कांस्टेंट अपना क्रिटिसिज्म करते रहते हो, मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, मैं उसमें अच्छा नहीं हूँ. तो आपको ईगो क्या होता है? आपका ईगो क्या होता है? कम हो जाता है. आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं. सो व्हाट डू यू थिंक योर कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म डू टू माई ईगो? साइकोलॉजी में ईगो का एक स्पेशल मीनिंग है, लेकिन अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे. अभी हम सिर्फ ईगो का मतलब समझ रहे हैं, मतलब आई. ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट किसके बारे में बात करते हैं? अपने बारे में. ज़्यादातर सबसे ज़्यादा अपने बारे में बात करते हैं. जब आपके डिज़ायर, आपके नीड्स, इंटरेस्ट इतने ज़्यादा ऑब्सेशन हो जाए, उनका इतना ज़्यादा हो जाए, वो एक मैनिया बन जाए. नहीं, सिर्फ आप अपने बारे में इतना हद तक सोचो कि वो एक पागलपन बन जाए, तो उसे बोलेंगे ईगो मैनियाक. ईगो मैनियाक. जब आपके नीड्स और डिज़ायर, इंटरेस्ट जब एक मॉर्बिड ऑब्सेशन बन जाए तो उसे बोलेंगे मैनिया. मॉर्बिड मतलब होता है अप्रिय वस्तुओं में रुचि दिखाने वाला, मीन्स अपना इंटरेस्ट दिखाना अनप्लीजेंट थिंग्स में. फॉर एग्जाम्पल डिसीज़ और डेथ में इंटरेस्ट हो आपका, तो आप मॉर्बिड थिंक करो, यार मॉर्बिड. तो अगर आपका इंटरेस्ट, आपके डिज़ायर मॉर्बिड ऑब्सेशन बन जाए तो इसे बोलेंगे मैनिया. ऐसे पर्सन को बोलेंगे ईगो मैनियाक. इसे बोलेंगे ईगो मैनियाक. ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है बहुत ही बुरा लगने वाला, घिनौना. एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, स्पेशली इन दैट वे ऑफेंड्स पीपल, इन द वे दैट ऑफेंड्स पीपल. तो ऐसे बोलेंगे ऑब्नॉक्शियस. सो ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट की बात करें, ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट में क्या है? टी में, इसमें टी एक्स्ट्रा है. ऑब्नॉक्शियस होता है. और ईगोसेंट्रिक क्या होते हैं? इनटॉलरेबल. ईगोसेंट्रिक मतलब वो समझते हैं कि हम ही हैं द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. तो ईगोसेंट्रिक समझते हैं और सेल्फ एज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, मतलब सारे इंसान में जितने भी लोग हैं सब आपके लिए बने हुए हैं, सब आपके लिए काम कर रहे हैं. सो ये है दे कंसिडर एज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. एंड ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट क्या है? ऑब्नॉक्शियस है, ईगोसेंट्रिक इनटॉलरेबल, आप टॉलरेट नहीं कर सकते. ईगो मैनियाक डेंजरस होते हैं, क्या होते हैं? पागल जैसे होते हैं. सो ईगोसेंट्रिक को आप दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं, नाउन की तरह भी और एडजेक्टिव की तरह भी. जैसे आप नाउन की तरह कैसे यूज़ कर सकते हो? व्हाट एन ईगोसेंट्रिक, हर न्यू रूममेट इज. कितनी ईगोसेंट्रिक है उसकी नई रूममेट, सिर्फ अपने आप बारे में सोचती है, अपने आप को सेंटर पे रख के देखती है कि वो पूरे यूनिवर्स में खुद ही सेंटर पे, सारे लोग उसी के लिए लगे हुए हैं. सो व्हाट एन ईगोसेंट्रिक, हर न्यू रूममेट इज. एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं? ही इज़ द मोस्ट ईगोसेंट्रिक पर्सन आई हैव एवर मेट. सो ही इज़ द मोस्ट ईगोसेंट्रिक पर्सन आई हैव एवर मेट. तो ईगोसेंट्रिक को तो हम दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं, नाउन एंड एडजेक्टिव. लेकिन अगर ईगो मैनियाक को अगर आपको एडजेक्टिव की तरह यूज़ करना है तो हम उसमें एल लगा देंगे, ईगो मैनियाकल. ईगो मैनियाकल. एक वर्ड है एल्टर, लैटिन वर्ड है. अदर्स के लिए हम एल्टर बोलते हैं, एल्टर. अदर्स के लिए लैटिन वर्ड में हम लोग एल्टर बोलते हैं. बहुत सारे वर्ड्स एल्टर वर्ड से बने हुए हैं. एक जैसे एल्ट्रुइज्म. एल्ट्रुइज्म मीन्स जो एल्ट्रिस्ट होते हैं उनको बोलते हैं एल्ट्रुइज्म. फिलॉसफी प्रैक्टिस बाय एल्ट्रुइज्म. सो व्हाट इज एल्ट्रुइज्म? दैट इज फिलॉसफी दैट इज प्रैक्टिस बाय एल्ट्रिस्ट. जो एल्ट्रिस्ट फिलॉसफी प्रैक्टिस करते हैं उसे बोलते हैं एल्ट्रिज्म. जो दूसरे के बारे में सोचता है उसे बोलते हैं एल्ट्रिस्ट, और जो वो फिलॉसफी प्रैक्टिस करते हैं उसे बोलते हैं एल्ट्रिज्म. ये कहाँ से आया? एल्टर. एल्टर मीन्स अदर, मतलब आप दूसरे के बारे में सोच रहे हो, अदर पर्सन के बारे में सोच रहे हो. दैट जो एल्ट्रिस्टिक होते हैं एक्शंस टुक टूवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ अदर. तो एल्ट्रिस्टिक एक्शन कैसे एक्शन होते हैं? जो आप लेते हो दूसरों को भला करने के लिए, दूसरों का फायदा करने के लिए, तो उसे बोलते हैं एल्ट्रिस्टिक एक्शंस. और एल्ट्रिज्म वर्ड का ओरिजिन हुआ है एल्टर. एल्टर का मतलब होता है लैटिन वर्ड में अदर. फॉर एग्जाम्पल अगर आप अल्टरनेट लेते हो तो क्या करते हो? आप दूसरे को स्किप कर देते हो. अल्टरनेट ऑप्शन दिखाओ, दूसरा ऑप्शन दिखाओ, अदर ऑप्शन दिखाओ. तो अल्टरनेट भी एल्टर वर्ड से आया, मतलब अदर. फॉर एग्जाम्पल यू प्ले गोल्फ ऑन अल्टरनेट सैटरडे, मतलब अल्टरनेट सैटरडे, मतलब एक सैटरडे छोड़ के अदर सैटरडे को खेलते हो. तो यहाँ पे बड़ा है अल्टरनेट.
फिर अगर डिबेट में जो ओरिजिनल चॉइस आपने रखी थी जिसके साथ डिबेट करने के लिए वो प्रेजेंट नहीं है, तो आप क्या करोगे, अल्टरनेट ऑप्शन देखोगे, दूसरा ऑप्शन देखोगे, तो उसे बोलेंगे अल्टरनेट। ठीक है, अगर ओरिजिनल जो डिबेट चॉइस है, जो डिबेट करने वाला, तो वो अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो कौन टेक ओवर करेगा, अल्टरनेट। किसी अल्टरनेट पर्सन को लेके आओ, जो ओरिजिनल चॉइस है वो प्रेजेंट नहीं है, मतलब अदर पर्सन लेके आओ। और ये वर्ड कहाँ से है, अल्टर मीन्स अदर। अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, मतलब आपके पास कोई अदर चॉइस नहीं है, इफ़ यू हैव नो अदर अल्टरनेटिव दैट मीन्स यू हैव नो अदर चॉइस। सो ये जितने भी वर्ड्स देख रहे हैं, अल्ट्रुइज्म, एल्ट्रिस्ट, एल्ट्रिस्टिक, अल्टरनेट, ये सारे वर्ड कहाँ से आ रहे हैं, अल्टर से, सेम वर्ड से ओरिजिन हुआ है, अल्टर मीन्स अदर। तो इसी तरीके से हमें पता चलेगा ये वर्ड कहाँ से ओरिजिन हुए हैं, अल्टर, अदर से ओरिजिन हुए हैं। तो हम समझ सकते हैं वर्ड्स लाइक अल्टर ईगो, अल्टरकेशन एंड अल्टरेशन। फॉर एग्जाम्पल अल्टरकेशन, अल्टरकेशन का मतलब होता है चेंज करना, किसी और दूसरी चीज़ में बना देना, तो उसे बोलेंगे अल्टरकेशन। इट्स अ कोर्स ऑफ चेंज, अ मेकिंग इनटू समथिंग अदर, किसी चीज़ को किसी और चीज़ में बना देना, उसे बोलेंगे अल्टरकेशन। और जब आप अल्टर करते हो मतलब आप दूसरे प्लान बनाते हो, अल्टर करते हो मीन्स यू मेक अदर प्लान्स। सो जब आप अल्टरेशन करते हो मतलब आप कुछ और बना देते हो, अल्टरेशन। और जब अल्टर करते हो मीन्स आप अदर प्लान बनाते हो। फिर आप अल्टरकेशन, अल्टरकेशन का मतलब होता है वर्बल डिस्प्यूट, किसी के साथ लड़ाई करने जाना। जब आप अल्टरकेशन करते हो किसी के साथ, आप वायलेंट डिसएग्रीमेंट में आ जाते हो, फाइट करते हो, वर्ड्स के साथ फाइट करते हो, किसी के साथ लड़ाई जाना, उसे बोलेंगे अल्टरकेशन। विवाद, झगड़ा, कहासुनी, अनबने से बोलते हैं अल्टरकेशन। अनॉइजी आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट इसे बोलेंगे अल्टरकेशन। लड़ाई झगड़ा होता है, क्वेरल और डिस्प्यूट से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन में एक हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है, बहुत ज़्यादा हॉट टेम्पर्ड, गुस्सा हो जाते हैं। सो रिकोर्स का मतलब होता है आश्रय, आश्रय मीन्स कठिन समय में उपयोग वस्तु या सहायता का स्रोत, शरण, सहारा, उसे बोलेंगे रिकोर्स। हैविंग टू यूज समथिंग और आस्क समबडी फॉर हेल्प इन डिफिकल्ट सिचुएशन, उसे बोलेंगे रिकोर्स। अगर डिस्प्यूटेंट्स मीन्स लड़ाई अगर ह्यूमंस में भी हो रही हो तो कोई रिकोर्स होगा, मतलब आपस में सुलझा सकते हैं उस चीज़ को। टू प्रोफेनिटी और ऑब्सैनिटी, प्रोफेनिटी का मतलब होता है अधर्मिता, अपवित्रता, प्रोफेनिटी। ऑब्ससीनिटी ऐसे वर्ड्स होते हैं, सेक्सुअल वर्ड्स होते हैं दैट शॉक्स पीपल और कॉज ऑफेंस। अश्लील शब्द, अपमानजनक शब्द को बोलते हैं ऑब्सैनिटी। जैसे इंडिया में क्या है, ऑब्सैनिटी लॉ है, ऐसी चीज़ें लोगों को ऑफेंड करती है एंड प्रेवलेंट मॉरलिटी को ख़त्म करती है, उसे बोलते हैं ऑब्सैनिटी। सो इफ़ यू हैव अल्टरकेशन इन शॉर्ट ओवर प्रेटी इंपॉर्टेंट इशू एंड द वर्ड इम्प्लाइज दैट यू आर क्वाइट एक्साइटेड, आप एक्साइटेड रहते हो, आप आराम से डिस्प्यूटेड में फंस जाते हो, अल्टरकेशन में फंस जाते हो। अल्टरकेशन मीन्स वायलेंट डिसएग्रीमेंट और फाइट विद द वर्ड्स, बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाना किसी के साथ, उसे बोलेंगे अल्टरकेशन। सो अल्टरकेशन किसके साथ होगा, अदर पर्सन के साथ होगा, एल्टर के साथ होगा, एल्टर मतलब अदर पर्सन के साथ होगा। फिर एक और वर्ड आया है एल्टर से, मीन्स एल्टर ईगो। एल्टर ईगो मीन्स अदर ईगो, अदर ईगो मीन्स generally refers to someone with whom you are so close that you both do the same things alike, react similarly, temperament, almost mirror image of other। सपोज आपकी कोई मिरर इमेज हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई फ्रेंड होगी, वो आपकी एल्टर ईगो होगी, मतलब सिर्फ आपकी तरह होगी, आपकी तरह सोच होगी, आपकी तरह सोचती होगी, आपकी तरह रिएक्ट करती होगी, सिंपलर टेम्परामेंट होगा, आपकी तरह ही शांत होगी, एकदम एक दूसरे के मिरर इमेज अगर होगा तो उसे बोलेंगे एल्टर ईगो, मतलब अदर जो पर्सन है वो आपकी तरह ही है। एल्टर, देखो एल्टर मतलब अदर, ईगो मतलब आई, तो अदर पर्सन आई की आपकी तरह ही है तो उसे बोलेंगे एल्टर ईगो। अगर आपकी कोई ऐसी फ्रेंड है तो आपकी क्या है, वो एल्टर ईगो है। एनी सच फ्रेंड इज़ योर अदर आई, मतलब आप ही हो, आपकी मिरर इमेज है, आपकी ही सेल्फ है, तो उसे बोलेंगे एल्टर ईगो। सो व्हाट इज ईगो, ईगो मीन्स वन कंसेप्ट ऑफ वन सेल्फ, इसे बोलेंगे ईगो। ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक मीन्स द पर्सन who excessively fixed on his own desires and needs, उसे बोलेंगे egocentric। What is altruism? Altruism, what is that? It's a philosophy of putting another welfare above one's own, अपने से ज़्यादा किसी और का भला सोचना, इसे बोलेंगे altruism। To alternate, alternate ऑप्शन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ऑप्शन को स्किप कर देते हैं, टू टेक वन और स्किप वन, इसे बोलेंगे टू अल्टरनेट। एंड व्हाट इज टू अल्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू अल्टर? अल्टर का मतलब होता है चेंज करना, अल्टर का मतलब टू चेंज करना। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टरकेशन? अल्टरकेशन, अगर आप किसी के साथ अल्टरकेशन में फंस गए मतलब यू आर इन अ हीटेड आर्ग्यूमेंट विद द वर्ड्स, किसी के साथ बहुत ज़्यादा कहा सुनी हो जाना, नोक झोंक हो जाना, वायलेट डिसएग्रीमेंट हो जाना, उसे बोलेंगे अल्टरकेशन। अल्टरकेशन मीन्स आर्ग्यूमेंट।
And who is the person egomaniacal? That is morbidly, obsessively wrapped in oneself. इसे बोलेंगे egomaniacal. So altruistic means interested in the welfare of other. तो दूसरे के बारे में सोचो, उसे बोलेंगे altruistic person. Then alternative means other possible choice. क्या आपके पास alternative क्या है? Then alteration मीन्स चेंज करना, उसे बोलेंगे अल्ट्रेशन. इसमें अल्ट्रेशन कर दो मतलब चेंज कर दो, इस चीज़ में अल्ट्रेशन कर दो मीन्स चेंज कर दो. देन अल्टर ईगो, वंस अदर सेल्फ, हमारे ही मिरर इमेज होना, उसे बोलेंगे अल्टर ईगो. अल्टर मतलब अदर, ईगो मतलब आई, हमारी ही सेल्फ इमेज होना, हमारे ही जैसे कोई पर्सन हो, उसे बोलेंगे हमारा अल्टर ईगो. देन अल्टरनेट मीन्स अदर पॉसिबल चॉइस का. इसके लिए अल्टरनेटिव क्या है? अदर कोई पॉसिबल चॉइस है तो उसे बोलेंगे अल्टरनेट.